डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th गणित मंजरी का चैप्टर 6 मेजरिंग स्पेस, पेरीमीटर एंड एरिया करने जा रहे हैं। इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी फॉर्मूला है, कंसेप्ट्स है, पहले मैं समझा देती हूँ। एक्सरसाइज फर्स्ट एक्सरसाइज है 6.1 में जितने भी फॉर्मूला यूज होंगे या कंसेप्ट्स यूज होंगे उसके बारे में पहले बताती हूँ, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें सपोज एक सर्कल है, सेंटर ओ, इसका रेडियस है आर। अब इसमें पेरीमीटर निकालने बोलेंगे, तो पेरीमीटर सरकमफ्रेंस ही होता है सर्कल में। पेरीमीटर मतलब सरकमफ्रेंस बोला जाता है। सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होगा 2 इंटू पाई इंटू आर। पाई का वैल्यू हम 22/7 और 3.14 दोनों ले सकते हैं। क्वेश्चन में मेंशन है 3.14, तो वही लेना है, अदरवाइज 22/7 ले सकते हैं। इसी फॉर्मूला का 2 इंटू आर मतलब ट्वाइस ऑफ रेडियस होता है, तो उसको हम डायमीटर कंसिडर कर सकते हैं। तो अगर डायमीटर गिवन है तो पाई इंटू डी भी ले सकते हैं। अब सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया। अब हम निकालेंगे एरिया का फॉर्मूला। एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर। ये हुआ सर्कल गिवन। अब सेमी सर्कल का देखते हैं। सेमी सर्कल मतलब हाफ ऑफ सर्कल। ये हो गया हाफ ऑफ सर्कल। सपोज करो ये सेंटर है और यहाँ भी रेडियस आर लेते हैं, तो इसका सर्कमफ्रेंस कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सर्कमफ्रेंस, अब पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस था 2 पाई आर। सेमी सर्कल का क्या होगा, इसका हाफ, 2 पाई आर/2, दैट इज पाई इंटू आर। अब एरिया का फॉर्मूला क्या होगा इसका, पाई r² / 2। नेक्स्ट, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर क्या होता है वो देखो। सपोज एक सर्कल को इस तरीके से डिवाइड करते हैं। ये सेंटर है सर्कल का, ये रेडियस है, यहाँ कुछ एंगल बना होगा, तो ये जो पोर्शन है इसको बोलते हैं सेक्टर। अब ये छोटा एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो इसको बोलेंगे माइनर सेक्टर। और अगर ये वाला एरिया निकालना है तो इसको बोलेंगे मेजर सेक्टर। अब इसमें भी जैसे सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाला हमने, सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस निकाला, सपोज ये सेक्टर का ये वाला पार्ट, लेंथ ऑफ आर्क बोला जाता है इसको, ये निकालना है। तो L इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ये, θ/360, थीटा से डिनोट करते हैं ये एंगल को, इंटू 2 पाई आर। ये फॉर्मूला है। थीटा ये रहेगा, एंगल मेंशन होगा, अपॉन 360 ये पूरा एंगल, इंटू लेंथ ऑफ आर्क निकाला जा रहा है इसीलिए 2 पाई आर। अब इस सेक्टर का एरिया निकालना है। सेक्टर का एरिया, ये सेक्टर से रिलेटेड है, ये सेमी सर्कल था एंड ये सर्कल। एरिया निकाल रहे, तो θ/360 इंटू पाई आर। एरिया निकालना है तो यहाँ पाई r² लिखना है, और लेंथ ऑफ आर्क निकालना है तो यहाँ 2 पाई आर। नेक्स्ट आता है क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट क्या होता है, एक सर्कल का 1/4 पार्ट। ये है सेंटर, ये 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल। इसका भी ऐसे ही लेंथ ऑफ आर्क निकालेंगे और एरिया निकालेंगे। तो लेंथ ऑफ आर्क निकालना है सेक्टर का, यहाँ एंगल जो बनता है वो 90 डिग्री, 360/4, 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो जो बनता है उसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। θ/360 इंटू 2 पाई आर होगा। अब यहाँ एंगल हमें 90 लेना है, 90/360 इंटू 2 पाई आर, तो ये हो जाएगा 1/4, ये कैंसिल होगा ना, तो
1/4 ऑफ 2 πr, और 2 और 4 को भी कैंसिल कर दो तो πr/2 हो जाए। ये लेंथ ऑफ आर्क। अब इसका एरिया निकालना है, यही फॉर्मूला रहेगा बट यहाँ पे πr² θ/360 इंटू πr²। थीटा लेना है 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू πr²। ये कैंसिल करोगे तो आएगा πr²/4। ये किसका क्वाड्रेंट। इसके अलावा एक दो छोटे फॉर्मूले और यूज होंगे। जो रेक्टेंगल है हमें पता ही है इसका फॉर्मूला। रेक्टेंगल लेते हैं, ये रेक्टेंगल है जिसमें ये लेंथ होगा, ये ब्रेथ होगा। तो इसका पेरीमीटर निकालना है तो फॉर्मूला 2 इंटू l+b। एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ये इतना फॉर्मूला एक्सरसाइज 6.1 में यूज होंगे, तो इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। नेक्स्ट हम 6.1 कंटिन्यू। ओके स्टूडेंट्स, अब हम शुरू कर रहे हैं चैप्टर 6 का एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1, यहाँ ये दिए है पाई का वैल्यू 22/7 लेना है सारे क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 1, द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स रेडियस। पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल मतलब सर्कमफरेंस गिवन है, हमें रेडियस निकालना है। तो गिवन लिखते हैं। पहले हर क्वेश्चन में पहले जो भी गिवन होता है वो लिखना होता है, उसके बाद फॉर्मूला, कैलकुलेशन एंड देन आंसर स्टेटमेंट। ये तरीका होता है क्वेश्चंस करने का। तो पेरीमीटर गिवन है 44 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस निकालना है, रेडियस। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लिखेंगे 2πr इक्वल्स टू 44। पाई का वैल्यू हमें गिवन था वहां पे 2 इंटू 22/7 इंटू r इक्वल्स टू 44। तो r इज इक्वल टू 7 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये दोनों उधर आके राइट साइड में आके डिवाइड करेंगे। 44 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 22। सिंप्लीफाई करो, 22 44 2 जार 2 से 2 कट गया, r इज इक्वल टू 7 आ गया। Therefore, radius is equal to 7 centimeter. क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कैलकुलेट करेक्ट अप टू 3 significant figures the circumference of a circle with। तो 3 पार्ट्स है इसमें। फर्स्ट पार्ट है with radius 7 सेंटीमीटर, सेकेंड पार्ट रेडियस 10 सेंटीमीटर, थर्ड पार्ट रेडियस 12 सेंटीमीटर। तीनों में हमें सर्कमफ्रेंस निकालना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहले हम करते हैं विद रेडियस 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, सर्कमफ्रेंस। क्वेश्चन नंबर 2, फर्स्ट पार्ट, रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr इज इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू r। 7 से 7 कैंसिल कर दो, इज इक्वल टू 44 सेंटीमीटर। Therefore, circumference equals to 44 सेंटीमीटर। ये हुआ फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। रेडियस गिवन है 10 सेंटीमीटर। अगेन सर्कमफ्रेंस निकालना है, 2πr फॉर्मूला है, इज इक्वल टू 2 इंटू
22/7 इंटू रेडियस कितना 10। तो ये सब एक साथ मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 22 इंटू 10 440 हो जाएगा अपॉन 7। इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 62.857 which is approximately equal to 62 point, राउंड ऑफ कर लो इसको, 86 सेंटीमीटर। इसी का थर्ड पार्ट करते हैं। अब रेडियस है 12 सेंटीमीटर। अगेन सर्कमफ्रेंस 2 pi r equals to 2 into 22/7 into 12। ये मल्टीप्लाई करो इक्वल्स टू 528/7। डिवाइड कर दो इसको, ये आएगा 75.428। therefore circumference equals to 75.43 इतना सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। रीड कर लो पहले क्वेश्चन। Calculate the length of the arc of a circle if, first part, the radius is 3.5 centimeter and the angle at the center is 60 degree। तो रेडियस गिवन है और ये जो एंगल दिए है वो 60 डिग्री है, हमें आर्क लेंथ निकालना है। सेकेंड पार्ट, इसमें रेडियस 6.3 मीटर्स गिवन है और एंगल जो है वो 120 डिग्री। पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। तो L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट हम क्या निकाल रहे हैं अभी, जैसे ये सर्कल है, ये सेंटर है सर्कल का, वो हो गया। ये जो एंगल गिवन है ये अब 60 डिग्री गिवन है और रेडियस कितना दिए हैं 3.5 सेंटीमीटर। तो हम ये निकाल रहे हैं एल। ठीक है, गिवन लिखेंगे रेडियस 3.5 सेंटीमीटर एंड एंगल थीटा जो है वो है 60 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क L इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे पहले, थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर इक्वल्स टू, थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 पाई 22/7 है। रेडियस 3.5 है, इसको मैं 35/10 करूंगी, कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। अब जितना भी कैंसलेशन है वो कर लो। 7 5 जार, 5 1 जार, 2 जार, 2 11 जार, इधर 6 हो गया, 2 1 जार, 2 3 जार, पूरा कैंसिल होके न्यूमरेटर बच गया 11, डिनोमिनेटर बच गया 3 इक्वल्स टू 3.67। therefore arc length equals to 3.67 सेंटीमीटर। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं। इसका गिवन लिख के लेते हैं पहले, रेडियस 6.3 meters and angle theta equals to 120 degree। अगेन फॉर्मूला लिखेंगे, L is equal to theta upon 360 into 2 pi r equals to theta 120 degree upon 360 into 2 into 22/7 into radius 6.3 है, इसको हम 63/10 करेंगे। कैंसलेशन कर लो, 1 जार 3 जार, 3 से 21, 7 3 जार, 2 5 जार equals to 66, 22 into 3
6/5 equals to 13.2. Therefore, arc length equals to 13.2 centimeters. Next question number 4. Find the perimeter of a sector, the curved portion as well as the two straight portions of a circle of radius 14 centimeter and sector angle 75 degree. रेडियस और थीटा तो गिवन है, प्लस ये जो बोल रहे हैं कर्व्ड पोर्शन और स्ट्रेट पोर्शन, वो मैं समझाती हूँ। और हमें निकालना है पेरीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4। जैसे ये सर्कल है, सेंटर ओ, यहाँ पे 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, रेडियस गिवन है 14 सेंटीमीटर। अब क्या बोल रहे हैं, पेरीमीटर किस चीज का निकालना है, कर्व्ड पोर्शन का भी निकालना है, प्लस ये दो स्ट्रेट लाइंस है वो भी। तो ये पूरा सेक्टर का पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा, पूरा ये दोनों लेंथ और ये एल निकालेंगे, तो एल निकालेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर से, उसमें ये दोनों 14 प्लस 14 ऐड कर देंगे। ठीक है, पहले हम निकालते हैं, गिवन लिखते हैं पहले। रेडियस 14 सेंटीमीटर, एंगल थीटा 75 डिग्री। पहले एल निकालेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। थीटा है 75 डिग्री अपॉन 360 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना 14। कैंसलेशन कर लो जितना पॉसिबल है। 15 5 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से ये 3 ये 11। क्या बचा, 5 इंटू 11 55 अपॉन 3। इसको ऐसे ही रख सकते हैं या फिर डेसिमल में कन्वर्ट करके ले लो, ये आ जाएगा 18.33। ठीक है, ये पूरा पेरीमीटर नहीं आया, ये सिर्फ कर्व्ड पोर्शन आया हुआ है। अभी इसमें ये 14 और 14 ऐड कर देंगे, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू L प्लस R प्लस R इक्वल्स टू 18.33 प्लस 14 प्लस 14, ये दोनों इक्वल्स टू, ये पूरा ऐड कर दो, ये आएगा 46.33 सेंटीमीटर। यहाँ से